ठीक है, इसका एग्जामिनेशन तो हो चुका है। अब इसका जो है रिज़ल्ट आने की बारी है। अब रिज़ल्ट में मेरिट लिस्ट कितना मार्क्स पे बनेगा, आउट ऑफ 75 पर कितना मार्क्स पर आपका जो है जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी वाले, इस पर मैंने कटअप पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। ठीक है, कटअप पे आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो में मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। तो एक कटअप पे भी मैंने वीडियो बनाया है। अब बारी है कि बिहार एग्जामिनेशन 2021 में जो है कि रिजल्ट की अगर हम बात करें तो रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा, तो रिज़ल्ट आपका नेक्स्ट इसी मंथ की बात करें तो 13 सितंबर तक या उसके आसपास में रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाने की उम्मीद है ना। तो बात कुल मिलाकर कि इंटरव्यू में क्या लेकर जाना है, क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किस तरह के सवाल हो सकते हैं अगर इंटरव्यू होता है तो। हालांकि काउंसलिंग या इंटरव्यू के अगर मतलब की बात करें तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, पहले तो DV होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें कि आपको 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। 2 से 3 घंटे का समय लगता है। अगर इस बीच में अगर इसके अलावा इंटरव्यू के में क्या प्रोसेस होता है, इंटरव्यू में छोटा मोटा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछा जा सकता है, आपके बायोडाटा रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए उससे 1 आध 2 सवाल पूछे जा सकते हैं। यदि आप एक्सपीरियंस नहीं हो तो, अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपसे ज़्यादातर आपको उसी चीज़ के लिए पूछा जाएगा आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, यानी कि आप आमीन के लिए अगर अप्लाई किए तो जो बंदा के पास एक्सपीरियंस हो तो आमीन से रिलेटेड ही वहाँ सवाल पूछे जाएंगे। जिनके पास अगर एक्सपीरियंस नहीं तो उनसे नॉर्मल सवाल पूछे जाएंगे। जैसे देखिए, पहला चीज़ कि आपको इंटरव्यू में क्या करना होगा, इंटरव्यू में आपको एक फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना होगा। फॉर्मल ड्रेस कहने का मतलब एक सिंपल जो होता है कि फुल स्लीव का जो होता है आपका शर्ट होता है। ठीक है, फुल स्लीव का जो शर्ट होता है ना, शर्ट हो गया आपका, फुल फॉर्मल पैंट हो गया है ना, इस तरह का हो गया। नॉर्मल आपके हेयर कट होने चाहिए, है ना, हेयर कट होने चाहिए, नेल कट होने चाहिए। मीन्स कि कहने का मतलब कुल मिलाकर नेल कट होने चाहिए। आपका जो है दाढ़ी जो है ना, दाढ़ी वाड़ी नहीं बना होना चाहिए, दाढ़ी वाड़ी पूरा बढ़िया से प्रॉपर बना होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टाइल में नॉर्मल, एकदम नॉर्मल वाले लुक होने चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सिंपल साधारण लुक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं। हेयर स्टाइल में कोई ज़्यादा नॉर्मल हेयर स्टाइल होना चाहिए। बहुत सारे कटिंग आजकल आगे वो सब नहीं चलेगा वहाँ पे, नॉर्मल में आप जाइए। मेल की बात होगी तो फीमेल क्या करेंगे, फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल के लिए भी नॉर्मल सूट वगैरह है जो कि नॉर्मल होना चाहिए। सूट हो या अगर आप साड़ी पहनते हो साड़ी पहन के जाए तो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल, बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल मेकअप, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सब चीज़। ये तो हो गया आपको एक प्रेजेंटेशन जिसमें कि आपको मार्क्स मिल जाते हैं। प्रेजेंटेशन के ये जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन उस पर आपके मार्क्स मिल जाते हैं ना। अब है कि ऑल डॉक्यूमेंट करने का मतलब, ऑल डॉक्यूमेंट पे भी मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने उस पर वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पे मिले। ऑल डॉक्यूमेंट में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट मांगा गया, जो कि एग्जामिनेशन आपने जो आमीन का एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड वो लेकर जाना है। बाकी आपका मैट्रिक इंटर का जो भी आपका मार्कशीट है, आपका जो उसका सर्टिफिकेट है, फ़ोटो है ना, जातीय आवासीय आय है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको उस वक्त आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा फॉर्म भराया जाता है, बायोडाटा फॉर्म। बायोडाटा फॉर्म में आपको क्या होना चाहिए कि उसमें नाम, पता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हॉबीज़ जैसी चीज़ें पूछा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जा सकते हैं कि आपका नाम, नॉर्मल नाम पूछा जाता है, ठीक है, नाम में फादर्स नेम होता है। तो एड्रेस, आपका एड्रेस से क्या सवाल हो सकता है कि आप जहाँ से रहते, जिस सिटी से रहते हैं, ठीक है, बिहार के जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, सिटी से रहते हैं, वहाँ से कुछ वहाँ की खास बातें वहाँ से पूछा जा सकता है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिया है, कहाँ से लिया है, कब किया है, फिर गैप क्या है, क्यों हुआ है, इस तरह के सवाल हो सकता है। तो ये आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हॉबी, देखिए ये हॉबी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको चीज़ें फंसा सकते हैं। आपने जो भी हॉबी दिया है, चाहे आप अगर म्यूज़िक का हॉबी रखते हो, आप कुकिंग का हॉबी रखते हो, ठीक है, आपको रीडिंग की हॉबी है, आपकी क्रिकेट की हॉबी है, जो भी हॉबी है, इसमें आपको कम से कम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आपको आने चाहिए। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़े डीप में होने चाहिए कि आप, या जो भी आपका हॉबी है उसमें आप डीप नॉलेज खुद में रखेंगे, क्योंकि आपका अपना हॉबी है और आपको उस हॉबी में पूरी डीप नॉलेज आपको होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ हो गया नॉर्मल। अब सवाल एक चीज़ आ सकता है कि नॉर्मल बच्चे जो कि जिनके पास क्या है, नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस क्या है, नहीं है, तो उनके लिए क्या है, तो सवाल क्या आ सकता है भाई, आमीन का एग्ज़ाम दिया है आपने और इंटरव्यू में क्या हो सकता है कि आमीन का क्या काम है। सिंपल है,
जो किसी की भूखंड को एक निश्चित पैमाने का यहाँ पे लोलो लिखा गया, यहाँ पे गलत चीज़ लिखा गया, लोगो होगा, ठीक है, यहाँ पे लोगो है, ठीक है, दो लोगों के बीच सुलह प्रस्तुत करते हैं। इसके अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि सर्वेयर जिसको कहा जाता है, अनुदेशक कहा जाता है, पटवारी भी कहा जाता है। तो ये तो आमीन का काम क्या है भाई, निश्चित पैमाने कर, ठीक है, निश्चित पैमाने कर दो लोगों का, ठीक है, दो लोगों के बीच सुलह प्रस्तुत करते हैं, भूखंड का, है ना। बेसिकली ये जो होता है प्रॉपर्टी की बात होती है, ज़मीन जायदाद की बातें होती है इसमें। अब यहाँ पे जॉब प्रोफाइल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे होता है कि सर्वेक्षण और, ठीक है, सर्वेक्षण और जांच का संचालन करना आपका ये काम होगा। विभिन्न संपत्तियों की यहाँ पे देख सकते हैं, विभिन्न कहा गया, चलिए, विभिन्न संपत्तियों की जांच करना जो बिक्री या किराए पर है, ठीक है। फिर थर्ड में क्या हो सकता है आपका, आगामी सर्वेक्षण के लिए डॉक्यूमेंट और रिपोर्ट प्रस्तुत करना, जटिल सर्वेक्षण प्रक्रियाओं को निष्पादित करना और किसी वस्तु, व्यक्ति या संपत्ति के बारे में आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करना। तो ये छोटे मोटे चीज़ थे जो कि आपकी बेसिक चीज़ थे। अब देखिए इंटरव्यू में और क्या सवाल हो सकता है, किस तरह का सवाल और पूछा जा सकता है ना, किस तरह का सवाल और पूछा जा सकता है इसके अलावा भी। तो देखिए कुछ बेसिक बिहार से रिलेटेड आप चीज़ें जानकारी रखेंगे, ठीक है, आप बेसिक जानकारी रखेंगे। इसके अलावा और भी जो चीज़ें आपको जानकारी हो सकता है आप वहाँ पे आप करके जाएंगे इकट्ठा करके, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बिहार का संग्रहालय के बारे में, म्यूज़ियम के बारे में बात किया, तो म्यूज़ियम कब इस्टेब्लिश हुआ था भाई, तो ठीक है, आपको याद होना चाहिए 1917 में। कहाँ पे है, बुध मार्ग पटना में, ठीक है। गोलघर का निर्माण कब हुआ था, ये 1784, ठीक है। और किस लिए हुआ था, अनाज के भंडारण के लिए, बेसिकली जो सैनिक थे उनके अनाज के भंडारण के लिए ब्रिटिश समय में ये बनाया गया था, है ना। और क्या सवाल पूछा जा सकता है, बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है ना, 1912। इसी समय बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, है ना। चलिए, बिहार में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी, लोकसभा की सीट की संख्या कितनी, 40 याद रखेंगे। और क्या सवाल हो सकता है कि हो सकता है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, 1 नवंबर 2000 को, है ना। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं और क्या क्या सवाल हो सकता है। बिहार में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, मीन्स कि राज्यसभा सदस्य की सीट की संख्या कितनी, सीट की संख्या जो होगा यहाँ पे 16 है। जैसे लोकसभा में भी मैंने बात किया कि लोकसभा में कितना है, लोकसभा में 40 सीट है, वहीं राज्यसभा में 16 सीट है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस जो कि बिहार में है, महात्मा गांधी सेतु, जिसकी लंबाई 5.65 किलोमीटर है और ये गंगा नदी पर है, ठीक है। यहाँ से सवाल आ सकता है। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में तो लगभग सभी को पता है, नहीं भी पता है सब पता होना चाहिए। अब ये नहीं पता है तो फिर बेकार है ना, फिर तो सब कुछ बेकार है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है। अब इसके अलावा सवाल जो आपको शायद ना याद हो, डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री बिहार के कौन है, तो 2 उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम हैं। एक तो है इनका नाम है श्री तारकिशोर प्रसाद और दूसरा उप मुख्यमंत्री है श्रीमती रेणु देवी। इनका जो विभाग मिला है नगर विकास एवं आवास है, दूसरा विभाग इनका है वित्त विभाग, तीसरा विभाग इनका वाणिज्य कर, मतलब 3 विभाग का ये कामकाज देखते हैं। वही उप मुख्यमंत्री जो है श्रीमती रेणु देवी आपदा प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के देखरेख इनका मंत्रालय इनको मिला है ना। तो ध्यान रखिए 2 डिप्टी सीएम हैं, 1 सीएम 2 डिप्टी सीएम। अब यहाँ से शिक्षा मंत्री, चूँकि आप पढ़ाई की बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में बिहार के, विजय कुमार चौधरी। परिवहन मंत्री कौन है, श्रीमती शीला कुमारी, है ना। सवाल ये हो सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री बताइए अभी वर्तमान में कौन है बिहार के, श्री मंगल पांडे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं सैयद शहनवाज हुसैन, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के गवर्नर, ठीक है, बिहार के गवर्नर कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो गलती मत कीजिएगा, फागू चौहान जो कि वर्तमान में बिहार के गवर्नर हैं। कुछ सवाल ऐसे जो कि आपको हो सकता है याद ना रहता हो या फिर आप ध्यान में नहीं हो। बिहार के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, संजय करोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। बताइए कि बिहार के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ पे कौन है, संजय करोल। और बिहार से रिलेटेड एक सवाल हाईकोर्ट से और भी पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुआ था, 1916 में, है ना। और क्या सवाल पूछा जा सकता है, बिहार विधानसभा के जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है, विजय कुमार सिन्हा। वहीं बिहार विधान परिषद के सभापति जो वर्तमान में कौन है, अवधेश नारायण सिंह। तो गाइस इस तरह के सवाल आपको एग्ज़ाम में मीन्स की इंटरव्यू या काउंसलिंग के दरमियान इस तरह की चीज़ें देखने को बन सकता है। तो
छोटे मोटे जो कॉमन से फैक्ट थे मैं आप लोगों को बताया। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा, और आप जब इंटरव्यू में जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को बनेगा, और आपको वहाँ पे परेशानी ज़्यादा नहीं करना पड़ सकता है। तो गाइज इस बात का ध्यान रखेंगे एग्जाम से पहले, और फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।